ये कहानी रीमा और उसके पति कपिल की है। एक बड़े से कस्बे में रीमा कपिल के साथ हार और माला बेचने का व्यापार किया करती थी। रीमा की तरह अच्छे माले शायद ही पूरे शहर में कोई बनाया करता था। रीमा सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन लॉकडाउन लगने पर रीमा और कपिल को अपने गांव खड़गपुर आना पड़ा। खड़गपुर गांव अपने हार, फूल और मालों और डेकोरेशन की वजह से जाना जाता था। अरे तुम्हारे कहने पे हम गांव तो आ गए, लेकिन अब यहाँ करेंगे क्या? तुमने देखा नहीं कि पूरे गांव में हारों और फूलों का व्यापार है, बल्कि शहर से ज्यादा है। तो क्या हुआ, हम अपना व्यापार करेंगे और वो अपना। जैसे इतनी सारी दुकानें हैं, वैसे ही एक और सही। व्यापार गुणों से चलता है, न कि दुकानों से। रीमा की बात सुनकर अगले ही दिन कपिल ने सारी व्यवस्था करके अपनी फूलों की दुकान खोल ली। अरे देख रही, कपिल की दुल्हन नई नई आई है ना गांव में, और आते ही उत्पात शुरू कर दिया इसने। आने दो, बस 1-2 दिन की ही मेहमान है, उससे ज्यादा कहाँ टिकने वाले यहाँ। दूसरे फूल वालों की बातें सुनकर रीमा और कपिल सहम गए थे, लेकिन हिम्मत न हारते हुए और पहले ही दिन उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। देखा, मैंने कहा था ना, गुणों से व्यापार चलेगा, ना कि अच्छे और बड़े दुकानों से। मान गया तुम्हें, तुम्हारी बातें सच होती हैं। रीमा और कपिल बेहद खुश थे, लेकिन उनकी खुशी से अन्य दुकान वाले बेहद परेशान थे। अरे ये दोनों पति पत्नी कल के आए हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कमाई चौपट हो जाएगी और हमें शहर जाना पड़ेगा। इनकी खासियत ये है कि इनके फूल बेहद ताजे और खुशबूदार होते हैं, बस इनकी दुकान में कुछ केमिकल डलवाने हैं, और क्या। सुबह सुबह जब कपिल जंगलों में अपनी दुकान के लिए फूल लाने गया था, तब वहाँ अमित ने उनके फूलों में केमिकल डालने की साजिश रची। लेकिन तब तक खड़गपुर के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी के नौकरों ने घोषणा की, सुनो सुनो सुनो, खड़गपुर गांव मुसीबत में है। गांव के पुजारी के बेटे कौशल की तबीयत बहुत खराब है। ज्योतिष का कहना है कि जो भी उसके बेटे को ठीक करेगा, उसे स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। हमने सारे तौर तरीके अपना लिए, वैद्य, हकीम, क्या क्या नहीं किया। आप सबसे गुजारिश है, जो भी मेरे बेटे को ठीक करेगा, मैं उसे धन से मालामाल कर दूंगा। उन्हें देखकर अमित ने केमिकल नहीं डाला, लेकिन वो मन ही मन पंडित की बातें सुनकर वो खुश हो गया। अरे पंडित के बेटे को बचाकर पूरी उसकी संपत्ति मांग लूंगा और अपना ये सड़ा हुआ व्यापार बंद कर दूंगा। ज्यादा मन में लड्डू मत फोड़ो, काम पर ध्यान दो। उसी समय कपिल जंगल में ताजे ताजे फूल तोड़ने गया था। जंगल के अंदर जाकर देखता हूँ, गेंदे का फूल वहीं सबसे अच्छा और बेहतर मिलता है। साथ ही रीमा के लिए थोड़े से गजरे भी तोड़ लूंगा। जैसे ही कपिल जंगल के अंदर गया, वहाँ उसने देखा कि जंगल में एक बूढ़े ऋषि ठंड से कांप रहे हैं। बचाओ बचाओ, वरना मैं ठंड से मर जाऊंगा। बचाओ। अरे ये क्या, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। बचाओ मुझे ले चलो। चलिए मेरे साथ, वरना आपकी हालत और नाजुक हो जाएगी। अगर मुझे आप बचाना चाहते हो तो जादुई गुलाब का फल लेकर आओ। गुलाब का फल? ये कौन सा फल है? ये एक जादुई गुलाब का पेड़ है, सिर्फ एक बार खिलता है। उस वक्त तुम उसका फल तोड़कर ला सकते हो और उस फल को किसी भी मरीज को देकर उसे बिल्कुल ठीक कर सकते हो। ये जादुई गुलाब का फल का पेड़ है कहाँ गुरुजी? मुझे बताइए, मैं आपकी जान बचाने के लिए उसे लेकर आऊंगा। गांव की काली पहाड़ी के पीछे काली माँ का मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर वाले पहाड़ पर वो पेड़ है। उस गुलाब के फल को एक व्यक्ति एक ही बार ला सकता है, उसके बाद वो पेड़ उस व्यक्ति के कुछ काम का नहीं। जी आप यहीं रुकिए, मैं उसे जाकर लेकर आता हूँ। कपिल अपने जान की परवाह न करते हुए उस गुलाब के पेड़ के फल के पास चला जाता है। मंदिर और पहाड़ के रास्ते कपिल को बेहद संभल कर जाना पड़ा। लगता है ये वही पेड़ है। इतने सालों से मैं
फूलों और हारों का व्यापार कर रहा हूँ और मुझे इस पेड़ की खबर ही नहीं। जैसे ही कपिल उस पेड़ के पास गया, उसने देखा कि पेड़ से गुलाब का फल नीचे गिरा हुआ है। से लेकर सीधा ऋषि के पास पहुंच गया। अरे मैंने कहीं आने में देर तो नहीं कर दी? आज दुकान पर भी बहुत नुकसान हो गया और मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। लाओ लाओ लाओ, मुझे वो गुलाब का फल दो। जी जी, ये लीजिए, ये ज़रूर आपकी सेहत अच्छी बना देगा। जैसे ही उस ऋषि ने गुलाब का फल खाया, उनकी सारी बीमारियां ठीक हो गईं। अरे ये मेरी आंखों ने क्या देख लिया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सब क्या है? हाँ, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो मेरा आज क्या होता। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। लेकिन याद रखना, उस गुलाब के फल के पास तो अपने स्वार्थ के लिए गए तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। वो फल उस स्वार्थी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ेगा। उससे स्वार्थ के कारण दिखना बंद हो जाएगा। उस ऋषि से अलविदा लेकर कपिल अपनी पत्नी रीमा के पास जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। अगर ये बात सच है तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। वो कैसे? गांव के पुजारी के बेटे की तबीयत बेहद खराब है। जो भी उस बच्चे को ठीक करेगा उसे कई सारे इनाम दिए जाएंगे। बच्चे को ठीक करने के लिए इनाम? ये कैसी बात हुई? अगर इनाम ना भी मिले तो भी उस बच्चे को ठीक करूंगा। लेकिन ज्योतिषी ने कहा था कि उस दरख्त से एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में एक ही बार उसका फल तोड़ सकता है। मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, तुम उसे जाकर बस तोड़ लेना। बच्चे की जान बचाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इनाम विनाम देखा जाएगा। तुम अभी निकल जाओ उस गुलाब का फल तोड़ने के लिए। उस वक्त कपिल और रीमा की बात अमित की सुन लेता है और वो उनसे पहले जाने की तैयारी शुरू कर देता है और उस काली पहाड़ी के पास गुलाब के फल को ढूंढता हुआ चला जाता है। अब आएगा मजा। उस गुलाब के फल को लेकर उस पंडित के बेटे की जान बचा लूंगा और माला माल हो जाऊंगा। यही पेड़ लग रहा है। जैसे ही अमित उस दरख्त से गुलाब का फल तोड़ता है, उसमें से आवाज आती है, लालची, कपटे, तूने अंधा होकर दरख्त को पाप की नजर से देखा। तूने इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। अरे अरे, मेरी आंखें क्यों जल रही है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, क्या हो रहा है ये? तभी पीछे से रीमा वहाँ पर आ जाती है। वो अमित को वहाँ देखकर चौंक जाती है। अमित भाई साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या बताऊं रीमा बहन, मैं लालच से अंधा हो गया था और पेड़ ने मुझे उसकी सजा दी। रीमा उसे देखते ही उस गुलाब के दरख्त से उसका फल तोड़ लेती है और उस फल को अमित को खिला देती है। उस गुलाब के फल को खाते ही अमित की आंखें ठीक हो जाती है। मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। रीमा बहन, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रीमा बहन, आपने उस बच्चे को बचाने की जगह मुझे बचा के बहुत एहसान किया है मुझ पे। ये लीजिए गुलाब का फल। जाइए, जाकर उस बच्चे को बचाइए। आपके पास ये फल कहाँ से आया? इस फल को तोड़ने के बाद ही मैं अंधा हो गया था, लेकिन मुझे अपने पापों का अफसोस है। रीमा अमित से जादुई गुलाब का फल ले लेती है और जाकर उस पंडित के बच्चे यानी कि कौशल को खिला देती है। कौशल जैसे ही गुलाब का फल खाता है, ठीक हो जाता है। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके बड़े मंदिर में जाने वाले हार और फूलों की माला आप हमसे ले लीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। रीमा की नेकी और सच्चाई देखकर पंडित बेहद खुश हो जाता है। रीमा और कपिल अपना जीवन खुशी खुशी खड़गपुर में बिताने लगते हैं।